लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव बहुत अहम हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री नेता इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हैं, जो रामपुर में भी हमने उपचुनाव में देखा उनकी रणनीति कामयाब रही और भाजपा का कमल खिला है। सर, एक बार फिर पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, यहाँ पर जो कुंदरकी विधानसभा सीट है, इस पर किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और भाजपा की रणनीति यहाँ पर क्या रहने वाली है? देखिए, हम काफ़ी समय से जनता के बीच घूम रहे हैं। इस बार कुंदरकी की जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ये चुनाव जनता ही लड़ रही है, तो इसलिए कोई जीतने की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इसलिए हम विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 75 वर्षों में यहाँ जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं, तो यहाँ की जनता विकास चाहती है और जनता के सामने विकास की थाली परोसने आए हैं और जनता उसे स्वीकार भी कर रही है। तो यहाँ ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच है, ये इंसाफ और कानून के बीच है, ये तरीके से विकास और विनाश के बीच है। यहाँ की जनता विकास पसंद कर रही है, इसलिए यहाँ हमारे साथ मुरादाबाद नगर से विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी हैं, मंडल अध्यक्ष रमन भूषण जी हैं और जिला महामंत्री हरज्ञान सिंह जी हैं, किसान मोर्चे के महामंत्री दिनेश ठाकुर हैं, मंडल प्रभारी विश्वास यादव हैं, शक्ति केंद्र संयोजक मंसूर अहमद हैं और तमाम ऐसे कार्यकर्ता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ जल्दी की वजह से। तो मैंने कहा नहीं, ये चुनाव कुंदरकी की जनता स्वयं लड़ रही है, इसलिए हम यहाँ रिकॉर्ड मतों से रामवीर सिंह प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मदरसा एक्ट को सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर हाई कोर्ट में जो मदरसा बोर्ड जो था उसको निरस्त करने का आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई झटका है? कोई झटका नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों को हम वास्तविकता में गरीबी से ऊपर उठाकर हम वो कुरान पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें कुरान के साथ साथ उन्हें हम हाईटेक एजुकेशन देने का काम करेंगे, उन्हें कंप्यूटर से भी जोड़ने का काम करेंगे। ये गरीब मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मदरसा शिक्षा है, उसमें कोई खामी आएगी तो उसको सुधारने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं, मतलब आप? कोर्ट का तो हम हमेशा सम्मान किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुंदरकी विधानसभा सीट पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उनका आरोप है कि जो सत्ताधारी दल है वो पुलिस और प्रशासन के ज़रिए मतदाताओं को डरा रहा है, धमका रहा है और समाजवादी पार्टी को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। समाजवादी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करती थी, समाजवादी पार्टी सत्ता के माध्यम से चुनाव जीता करती थी, समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल करा के निर्विरोध चुनाव कर लेती और यदि हम इस उपचुनाव को सत्ता का दुरुपयोग करते तो हम पर्चा भी कैंसिल करा सकते थे। सत्ता का दुरुपयोग करते तो इतनी बड़ी फौज लेकर दरवाजे कुंडी नहीं खटखटाते। हम जनता के वोट से ही कुंदरकी के चुनाव को जीतना चाहते हैं। भाजपा प्रत्याशी के कार्यक्रमों में मुस्लिमों की खासी तादाद आ रही है, मुस्लिम बहुल सीट है, वो टोपी भी ओढ़ रहे हैं, रुमाल भी ओढ़ रहे हैं, उसको लेकर के निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि अगर वो ऐसे कपड़े और ऐसे लिबास में मोदी जी और योगी जी के सामने चले जाएं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि वो राजनीति छोड़ देंगे। क्या लगता है जो भाजपा के प्रत्याशी ने स्टाइल अपनाया है प्रचार का, वो आप लोगों को पसंद आ रहा है? हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कोई नमाज पढ़े अथवा कोई मंदिर में प्रार्थना करे या गिरजाघर में प्रेयर करे, कोई नीचा कुर्ता पहने, कोई ऊंचा कुर्ता पहने, कोई ऊंचा पैजामा पहने, कोई नीचा पैजामा पहने, कोई काली टोपी लगाए, कोई जालीदार टोपी लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्क है इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस देश को अपना देश माने, भारत माता को भारत माता कहे, डायन ना कहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। वेशभूषा पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। सपा और भाजपा के बीच पोस्टर वार चल रहा है। लखनऊ में आए दिन समाजवादी पार्टी बटोगे तो कटोगे के विरोध में नए नए स्लोगन लगा रही है, पोस्टर लगा रही है। तो पोस्टर वार को आप इस चुनाव में, उपचुनाव में कितना असरदार मान रहे हैं?
देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक कर्मयोगी एक जन्म योगी, ये दोनों के सामने कहीं नहीं टिकते। इसलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए माननीय अखिलेश जी आएँ बाएँ साएँ बक रहे हैं। ये जो कुंदरकी विधानसभा सीट है 93 में भाजपा जीती थी, उसके बाद नहीं जीत पाई है, तो इस बार क्या रामपुर वाला इतिहास रचाएंगे? आप भी प्रभारी रामपुर में थे, यहाँ भी आप प्रभारी हैं। रामपुर वाला इतिहास क्या, पूरी तरीके से यहाँ मैंने कहा नहीं, कुंदरकी की जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए यहाँ रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय हासिल करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, और जो कुंदरकी क्षेत्र है ये इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ खुद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उनका घर है बराबर में ही, और उसी मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा के नेता जो हैं चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। और भाजपा का भी इस सीट पर फोकस जो है वो ख़ास तौर से मुस्लिम मतदाता हैं, और मुस्लिम मतदाताओं का साथ अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि 1993 के बाद से जो सूखा आया हुआ था, एक बार फिर जो है इस सीट पर कमल खिल सकता है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।